नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। तो जिस घड़ी का इंतजार था वो आखिरकार अब आ चुकी है। भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर में एक और बड़ा कदम उठाते हुए कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को लेकर ऐतिहासिक घोषणा कर दी है। अब बात सिर्फ घोषणा की नहीं रही, बल्कि 723 करोड़ रुपए की सीधी फंडिंग की है। मतलब साफ है कि भारत अब जेट इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर की दिशा में निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुका है। और चलिए अब सबसे पहले ये जान लेते हैं क्या है कावेरी इंजन, जिसके लिए ये फंडिंग हुई है 723 करोड़ की। दरअसल कावेरी इंजन डीआरडीओ का वो सपना है जिसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। इस इंजन को भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के लिए डिजाइन किया गया था। 1998 में इसका परीक्षण हुआ, लेकिन तब तक भारत पर परमाणु परीक्षण के चलते अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग गए। हमारे पास ना तो टेस्टिंग फैसिलिटी थी और ना ही इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम और ना ही मेटलर्जी में वो परफेक्शन। इसलिए इसे तेजस प्रोग्राम से अलग कर दिया गया और तेजस के लिए GE-F404 इंजन चुना गया। हालांकि कावेरी इंजन कभी बंद नहीं हुआ, बल्कि उसे धीरे रफ्तार में रखा गया। पर आज जब आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है और चीन पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से मुकाबला करना है, तो जेट इंजन की स्वदेशी टेक्नोलॉजी हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। और यही वजह है कि संसद में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हाल ही में बताया कि कावेरी इंजन के लिए अब तक 723 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। इसमें 472 करोड़ दिए गए हैं ड्राई इंजन वेरिएंट के डेवलपमेंट के लिए, जो घातक UCAV यानी कि ड्रोन के लिए है, और 251 करोड़ रुपए दिए गए हैं टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन के लिए। देखिए, अभी तक भारत जेट इंजन के मामले में पूरी तरह से अमेरिका, फ्रांस और रूस पर निर्भर है। GE के F404 और F414 इंजन पर हमारी तेजस जैसी परियोजनाएं निर्भर करती हैं। लेकिन हाल ही में अमेरिका की तरफ से GE इंजन की डिलीवरी में देरी हुई। हालांकि उसने फिर दूसरा इंजन भेज दिया और वैश्विक सप्लाई चेन की समस्या हमारे लिए खतरे की घंटी लगातार बनी रही। अब सरकार की मंशा साफ है कि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। यही वजह है कि कावेरी इंजन को अब रिवाइव किया जा रहा और शुरुआत होगी घातक UCAV से। कावेरी इंजन का थ्रस्ट लगभग 48 से 51 किलो न्यूटन है, जो तेजस जैसे फाइटर जेट्स के लिए फिलहाल पर्याप्त नहीं है। लेकिन घातक UCAV जैसे ड्रोन्स के लिए यह परफेक्ट फिट है। इसलिए सबसे पहले इसे घातक ड्रोन में लगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोदरेज एरोस्पेस जैसी भारतीय कंपनियों ने 2 कावेरी डेरिवेटिव इंजन बनाकर डीआरडीओ को सौंप दिए हैं। 6 और इंजन जल्द ही तैयार होंगे। इसका मतलब है कि अब एक प्रोडक्शन लाइन डेवलप पूरा हो रहा है। यही नहीं, भारत की नेवी के लिए भी इंजन वेरिएंट पर काम हो रहा है, ताकि भविष्य में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस में कोई दिक्कत ना आ पाए। और साल 2025-26 तक घातक ड्रोन में इंजन इंटीग्रेट किया जा सकता है और 26 से 28 तक इसका प्रोडक्शन हो जाएगा, जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही हैं। और फिर 27 से 30 के बीच कावेरी इंजन का नेवल और हैवी थ्रस्ट वेरिएंट सामने आ जाएगा। 2030 तक एक ऐसा इंडिजीनियस इंजन बनाना लक्ष्य है जो एमका जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी पावर दे सके। खैर, कुल मिलाकर 723 करोड़ रुपए की फंडिंग सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक संदेश है कि भारत अब टेक्नोलॉजी के मामले में किसी का मोहताज नहीं रहेगा। कावेरी इंजन आज नहीं तो कल, लेकिन भारत को जेट इंजन स्वतंत्रता जरूर दिलाएगा। अब आपका क्या कुछ कहना है जिस तरह से फंडिंग हुई, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।